Good morning, students. Now I am explaining you the reference to the context of lesson 7 types of gender equality. In some regions in the world, inequality between women and men directly involves matter of life and death and take the brutal form of usually high morality rate test. The preponderance of women found in society with little or no gender basis in her care and nutrition. Mortality inequality has been observed extremely in North American and North Africa and in Asia, including China and South Asia. These lines have been taken from several types of gender inequality written by Professor Amartya Sen. ये कहाँ से लिया गया है? सेवन टाइप ऑफ जेंडर इनक्वलिटी किसने राइट किया है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने. इन दिस ऐसे द राइटर टेल अस अबाउट द इसमें राइटर हमें बताता है इनक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. जो मैन और वुमेन के बीच में जो इनक्वलिटी है उसके बारे में राइटर हमें बताता है. उसमें क्या बताता है वो? इन दिस लाइन्स द ऑथर टेल अस द मॉडलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द वुमेन. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देर इज इनइक्वलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. देर इज अ bias against girls in the matter of their upbringing, health care and food. Mortality women is higher. These women are minority and men are majority. Where there is no basis of women are majority. This inequality has been noticed particularly in North Africa and Asia. ऑथर ये बताता है कि मॉर्टेलिटी में भी हमारी इनइक्वलिटी है, मृत्यु दर में भी इनइक्वलिटी है मैन और वुमेन में. कई इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी इनइक्वलिटी है पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन. देयर इज़ बेस अगेन गर्ल्स इन द मैटर ऑफ देयर अपब्रिंगिंग. तो जो गर्ल्स के लिए जो हम पालन पोषण करते हैं वो गर्ल्स का भी वो क्या है, गर्ल्स की हेल्थ केयर अपब्रिंगिंग में भी क्या हम पार्शियलिटी करते हैं. बॉयज़ की ज़्यादा केयर करते हैं कंपैरेटिव टू वुमेन. दिस वुमेन आर इन माइनॉरिटी एंड मैन आर इन मेजॉरिटी. वुमेन क्या है, कम है, और मैन क्या है, ज़्यादा है. वेयर देर इज़ नो बियास वुमेन आर इन मेजॉरिटी. अगर ये भेदभाव नहीं करेंगे तो वुमेन क्या होंगी, मेजॉरिटी में होंगी. दिस इनक्वालिटी हैज़ बिन नोटिस पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया. जो ये इनक्वालिटी कहाँ नोटिस की गई है ज़्यादा? नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में. Second, but with the ability of modern techniques to determine the gender of the sex, selective abortion has become common in many countries. It is particularly prevalent in East Asia and China and South Korea in a particular, but also in Singapore and Taiwan, and it beginning to emerge as a statistically significant phenomenon in India and South Asia as well. The high-tech sexism. तो इसमें ये बताया गया है कि ऑटो टेल अबाउट द नेटलिटी इनइक्वलिटी. नेटलिटी इनइक्वलिटी क्या है कि जो जब व्हेन द चाइल्ड वाज इन द नेटलिटी का बताया है कि भ्रूण हत्या के बारे में बताया. विद द ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द फ्यूटस, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हैज़ बिकम इन मैनी कंट्रीज सच एज चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान एंड इंडिया. कि मतलब आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है उससे हम क्या है कि फ्यूटर्स के पहले ही हमें पता लग जाता है कि वो बेबी बॉय है क्या बेबी गर्ल है. और ये इन कंट्रीज़ में चाइना में, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और इंडिया में ज़्यादा वो है, ज़्यादा प्रचलित है. तो उनको क्या है कि पहले ही अबॉर्ट किया जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. इन दिस टेस्ट इफ द फ्यूटस टू बी अ फीमेल दे गेट इट अबॉर्टेड. दिस इज़ अ हाई टेक सेक्सिज्म. इट इज़ प्रिजस स्पेशली वुमेन बिकॉज ऑफ देयर सेक्स. अगर वो लड़की होती है तो उसको पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है. There are many countries in Asia and Africa and also in Latin America when they have less opportunity of schooling than boys do. There are other deficiencies, basic facilities available to women varying from encouragement to cultivate one talent to fair participation in rewarding social functions of the community. तो इस लाइन में द ऑथर डिस्क्राइब द इनइक्वलिटी ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज अमंग
the men and women. In many countries of Asia, Africa, and Latin America, very few opportunities of school and higher education are available to women. इसमें जो ऑथर है वो इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, जो बेसिक फैसिलिटी है वुमेन और मेन को लेके। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है उसमें क्या है, काफ़ी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कूलिंग की, एजुकेशन, स्कूलिंग और हायर एजुकेशन किसके लिए कम अवेलेबल हैं, वुमेंस के लिए। इन एडिशन दे आर नॉट एनकरेज टू डेवलप नेचुरल टैलेंट, और उनके जो नेचुरल टैलेंट होते हैं उनको एनकरेज नहीं किया जाता कि अपने टैलेंट को वो एज इट इज़ कर प्रमोट करें। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिवार्डिंग सोशल फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, और उनको सोशल फंक्शन होते हैं जो कम्युनिटी के, उसके लिए भी अलाउड नहीं किया जाता कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें। In terms of employment as well as promotion in work and occupation, women often face greater handicap than men. A country like Japan may be quite egalism in matter of demography or basic facilities, and even to a great extent in higher education, and yet progress to be elevated level of employment and occupation seems to be much more problematic for women for the men. In this lines the author explains the professional inequality between men and women. तो इसमें जो ऑथर है उसने प्रोफेशनल इक्वलिटी बताई है मैन और वुमेन के बीच में। ही सेज दैट इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन इन वर्क ऑक्यूपेशन वुमेन फेस ग्रेटर डिफ़िकल्टीज दैन मैन डू। तो उसने कहा है कि जब मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन के चांस आते हैं तो ऑक्यूपेशन का काम आता है तो वुमेन को ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एज़ कम्पेरेटिव टू मैन। इवन इन जापान विच बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी वुमेन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू हैव हायर एजुकेशन एंड हाई लेवल जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस इन कंपैरिजन टू मैन। जापान की वो है कि जब इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो वुमेन को कम एजुकेशन राइट्स दिए हुए हैं, हायर एजुकेशन राइट्स एज कंपेरेटिव टू मैन। हाई लेवल ऑफ जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस आर गिवन लेस टू वुमेन एज कंपेरेटिव टू मैन। The family arrangement can be quite unequal in terms of sharing the burden of housework and child care. It is, for example, quite common in many societies to take it for granted that while men will naturally work outside the home, women could do if they could combine it with various inescapable and inequitable share household duties. This is called the division of labor. जो इन दिस लाइन्स द ऑथर टेल्स अबाउट द हाउस होल्ड इनक्वलिटी। इसमें जो ऑथर है वो हाउस होल्ड इनक्वलिटी के बारे में बताते हैं कि हाउस होल्ड इनक्वलिटी में भी मैन एंड वुमेन के बीच में डिफरेंस होते हैं। इन द मैटर ऑफ शेयरिंग द बर्डन ऑफ हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर देयर इज़ ग्रेट इनक्वलिटी. It has generally been noticed that in many society it is taken from granted that men will work only outside the home. जो हमारी सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में यही कहता है कि मेन तो आउटसाइड होम वर्क करेंगे और जो वुमेन है वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करेगी। दे डोंट शेयर द बर्डन ऑफ हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर विद देयर स्पाउसेस। तो वो जो मैन हैं वो हाउस होल्ड बर्डन को शेयर नहीं करेंगे और चाइल्ड केयर स्पाउसेस को नहीं करेंगे। द बर्डन हैज़ टू बी borne only by women if they are employed. This is called the division of labor when actually this is unequal division of labor. अगर वुमेन जॉब भी करती है फिर भी उसको हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर अपनी मैनेज करनी पड़ेगी, तो इसी को कहते हैं अनइक्वल डिवीज़न ऑफ लेबर. सो दिस इज़ द अनइक्वल डिवीज़न ऑफ लेबर. The absence of claims to property can not only reduce the voice of women but also make it harder for women to enter and flourish in commercial, economic and even some social activities. This type of
inequality has existed in most part of the world, though there are also local variation. The author refers to inequality regarding ownership. अब इसमें जो inequality है वो ownership के regarding भी है. He says that in some social society women have no claim to the property of their parents. कहते हैं कुछ सोसाइटी में कि वुमेन्स अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे भी ओनरशिप नहीं ले सकती. इट रिड्यूसेस वुमेन स्टेटस इन द फैमिली. तो ये वुमेन्स का स्टेटस रिड्यूस करता है फैमिली में. इट ऑल्सो मेक वुमन हार्डर टू एंटर एंड फ्लोरिश कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली एंड सिविल सोशली. तो ये जो चीज़ है ये क्या है, वुमेन्स को डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली और सोशली एंटर करने में सोसाइटी में. दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी हैज़ एग्जिस्टेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन वन फॉर्म और द अदर. तो ये इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी होती है ये क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या होती है, इनइक्वालिटी बेस्ड होती है. Give a preference for boys over girls. That male dominated society have inequality can manifest itself in the form of the parents wanting the newborn to be a boy rather than a girl. There was a time when this could be no more than a wish, dream or nightmare depending on one perspective. But with the availability of modern technique to determine the gender of the fetus, sex selective abortion become common in many countries. तो इन मैनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी प्रेफरेंस इज़ गिवन टू बॉयज़. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, बॉय को रादर देन गर्ल. पेरेंट्स इन दिस सोसाइटी वांट द न्यू बॉर्न बेबी टू बी अ बॉय रादर देन अ गर्ल. जो पेरेंट्स हैं आज के सोसाइटी के वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू गर्ल्स. देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज अ विश. पहले क्या था कि ये विश थी कि गर्ल ना हो बॉय हो, बट अब जब मॉडर्न टेक्निक होगी भी फ्यूटस में ही पता लग जाता है तो वो उसको पहले ही अबॉर्ट करवा देते हैं अगर वो बेबी गर्ल हो. बट विद द एबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द जेंडर ऑफ फ्यूटस, सेलेक्टिव अबॉर्शन हैज़ बिकम कॉमन इन मैनी ईयर्स. बट अब मॉडर्न टेक्निक के कारण कि ये पॉसिबल हो जाता है कि फ्यूटस में ही अबॉर्ट करवा देते हैं इफ़ अगर वो बेबी गर्ल है तो उसको रादर देन अ बेबी बॉय. सो दिस इज़ योर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेसन 7 वंडर्स ऑफ द इन. थैंक यू.